नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीता। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। क्या आपकी स्किन सूखी रहती है, उससे स्किन स्केल्स निकलते हैं और खुजली भी बहुत रहती है, अगर ऐसे और दाग धब्बे, लाल दाग धब्बे भी हैं, तो ये सोरियासिस हो सकती है। और सोरियासिस का इलाज है, अगर इसको कंसिस्टेंटली और समझदारी से पेशेंस के साथ ट्रीटमेंट लिया जाए इसका, तो सोरियासिस जड़ से ठीक हो सकती है। अब सोरियासिस क्या है? सोरियासिस एक ऑटो इम्यून स्किन डिजीज़ है। इसमें स्किन के सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, इसलिए स्किन से स्केल्स छूटते हैं, स्किन छूटने लगती है। और यहाँ पे जहाँ से स्किन छूट रही है वहाँ पे खुजली हो सकती है और साथ में सूजन भी हो सकती है। इसके कारण क्या है? सोरियासिस के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से पहला कारण हो सकता है, ये जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है सोरियासिस का, या स्ट्रेस हो सकता है एक इसका कारण, इन्फेक्शन हो किसी तरीके का, स्किन में किसी प्रकार की एलर्जी हो जाए, उसकी वजह से भी सोरियासिस हो सकती है। इसके बाद अगर बहुत ज़्यादा स्किन, कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, वो किसी भी थोड़ी बहुत भी कोई कुछ चीज़ें, कुछ ट्रिगर्स होते हैं उस सेंसिटिविटी के लिए। कुछ लोगों को तो एलोपैथिक मेडिसिन भी ट्रिगर की तरह काम करती है, तो अगर एलोपैथिक मेडिसिन भी सोरियासिस को बढ़ाने का काम कुछ हाइपर सेंसिटिव लोगों में कर सकती है, तो कुछ ट्रिगर्स भी होते हैं जिनसे सोरियासिस बढ़ता है। अब देख लेते हैं सोरियासिस के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। वैसे तो होम्योपैथी में हम लोग पूरी केस टेकिंग करते हैं, पर्सन का मेंटल स्टेट, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ट्रिगर फैक्टर्स को समझकर तब होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है। तो इसलिए हर पर्सन की अलग अलग मेडिसिन होती है, एक ही मेडिसिन सबका सोरियासिस को ठीक कर देगी ऐसा नहीं है। जनरली जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं उनमें पहली है आर्सेनिक एल्बम, नेक्स्ट है ग्रेफाइटिस, नेक्स्ट है पेट्रोलियम, और बायोकेमिक कॉम्बिनेशन 20 नंबर 20 नंबर बायोकेमिक कॉम्बिनेशन को भी जनरली यूज़ करते हैं। अब अलग अलग इन मेडिसिन के सिम्टम्स को देख लेते हैं। आर्सेनिक तब दी जाती है जब स्किन में सोरियासिस की दिक्कत हो और साथ में ये दिक्कत गर्म चीज़ों से आराम हो। सोरियासिस में मतलब अगर गर्म पानी से नहा लिए तो जो सोरियासिस में खुजली हो रही है, इरिटेशन हो रही है, ये सब में आराम हो जाएगा। सोरियासिस की दिक्कत में गर्म चीज़ से आराम हो जा रहा है, जैसे गर्म पानी से नहा लिए तो आराम हो गया, और ठंडी चीज़ों से, ठंडे पानी से नहाने से दिक्कत बढ़ गई तो वहाँ पे आर्सेनिक मेडिसिन देते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस मेडिसिन तब दी जा सकती है जब सोरियासिस की दिक्कत में खुजली जहाँ पे हो रही है वहाँ से अगर कोई डिस्चार्ज निकल रहा है और वो बहुत चिपचिपा सा है, स्टिकी डिस्चार्ज निकल रहा है, तो वहाँ पे हम लोग ग्रेफाइटिस मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट आर्सेनिक हो गई, ग्रेफाइटिस हो गई। नेक्स्ट मेडिसिन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मेडिसिन तब दे सकते हैं जब सोरियासिस की दिक्कत विंटर में हो रही हो, मतलब ठंड के मौसम में सोरियासिस की दिक्कत ज़्यादा बढ़ी हुई हो, तो पेट्रोलियम मेडिसिन वहाँ पे अच्छा काम करती है। ये तीनों ही मेडिसिन 30 पोटेंसी में ली जाती हैं, 2-2 गोली दिन में 3 बार, लेकिन इसको कुछ समय तक यूज़ करना पड़ेगा, तब धीरे धीरे करके सोरियासिस की दिक्कत ठीक हो सकती है। और बायोकेमिक कॉम्बिनेशन 20 नंबर भी हम लोग देते हैं, इसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार अगर ली जाती है तो कुछ समय लगेगा लेकिन सोरियासिस ठीक हो सकता है। इन सारी मेडिसिन को डॉक्टर की सलाह से ही लें। ये हो गई हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन। इसके बाद कुछ प्रिकॉशंस हैं जो अगर आप सोरियासिस अगर आपको है और मेडिसिन आप ले रहे हैं, साथ में कुछ प्रिकॉशंस भी रखते हैं, तो आपकी सोरियासिस में जल्दी आराम होने के चांसेस हैं। पहला तो बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, पानी अच्छे से पिएं, स्किन को मॉइस्चराइज रखें, स्किन को सूखा ना रखें। नहा लिया उसके बाद एक अच्छा मॉइस्चराइज़र स्किन पे लगाएं। कोई एलोवेरा बेस्ड हर्बल मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं जो कि केमिकल फ्री हो। मॉइस्चराइज रखें स्किन को, हाइड्रेटेड रखें स्किन को बहुत जेंटली हैंडल करें। जब भी नहाएं तो स्किन को बहुत रगड़ रगड़ के रब ना करें, आराम से पैट करके सुखाएं, हल्के हल्के से उसको सुखाएं। और अगर बहुत स्ट्रेस रहता है तो योगा करें, मेडिटेशन करें। ये सारी चीज़ें आपको आपकी सोरियासिस को ठीक करने में हेल्प करेंगी। मेडिसिन तो आप ले ही रहे हैं, साथ में अगर ये प्रिकॉशंस भी लेते हैं तो आपकी सोरियासिस धीरे धीरे करके ठीक हो सकती है। इसके लिए कंसिस्टेंटली मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा लंबा टाइम ले सकती है सोरियासिस ठीक होने में, लेकिन अगर आप सोरियासिस के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं तो ये दिक्कत जड़ से ठीक हो सकती है।
स्टेरॉइड्स करते हैं आराम, स्टेरॉइड्स टेम्परेरी रिलीफ कर सकते हैं, लेकिन पूरा लॉन्ग टर्म के लिए ये ठीक नहीं कर सकते सोरियासिस को। इसलिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं तो वो धीरे धीरे करके आपकी दिक्कत को पूरी तरीके से जड़ से सोरियासिस को ठीक कर देगी। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। जिस किसी को भी इसकी ज़रूरत हो, जो इस बीमारी से जूझ रहा हो, उसको ये वीडियो शेयर करें। और अगर आपको पर्सनली कांटेक्ट करना है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही और भी वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तब तक मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।